सिंहासन 32। सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, सत्यवादी, धर्म प्रचारक और दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसा अद्भुत सिंहासन था जिसमें 32 पुतलियां थी। सिंहासन 32 ही इन्हीं पुतलियों की रोचक कथाओं का सार माना गया है। तीसरी पुतली। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी तीसरी पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान एवं श्रेष्ठ कह रहे थे। बातें बढ़ते बढ़ते विवाद का रूप ले लिया। पुरुषार्थ का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो क्या नहीं कर सकता। परिश्रम और जी तोड़ मेहनत से सब कुछ संभव है। वही भाग्य का कहना था कि व्यक्ति मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि उसके भाग्य में वो सब ना हो तो उसका उपभोग नहीं कर सकता। और यदि किसी भिखारी के भाग्य में राज योग लिखा हो तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर क्या था? दोनों ही मानव रूप धारण करके विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य का अभिवादन किया। तत्पश्चात वहां उपस्थित होने का कारण बताया। राजा ने ध्यानपूर्वक उन दोनों का पक्ष सुना और उन्हें 6 माह का समय दिया। पुरुषार्थ और भाग्य के जाने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच विचार किया, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने सोचा कि यदि वे नागरिकों के बीच घूम फिर कर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने साधारण नागरिक का वेश धारण किया और दूसरे राज्य में जाकर एक व्यापारी के यहां नौकरी की प्रार्थना की। व्यापारी द्वारा उनकी योग्यता पूछने पर विक्रमादित्य ने कहा, मैं पृथ्वी पर वैसे वैसे कार्य कर सकता हूं जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनके वाक्य से प्रभावित होकर व्यापारी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ दिन बाद व्यापारी अपना बहुत सा सामान और नौकरों को साथ लेकर विदेश यात्रा पर निकला। विक्रमादित्य भी उनके साथ थे। जहाज समुद्र में कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि भीषण तूफान की चपेट में आ गया। जहाज में चढ़े सभी व्यापारियों और मुसाफिरों का कलेजा मुंह को आ गया। किसी तरह टापू के किनारे जहाज को सहारा मिल गया, वहीं लंगर डाल दिया गया। अब सामान सहित सभी लोग सुरक्षित थे। तूफान तो गुजर चुका था, किंतु एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई थी। जहाज का लंगर किसी चीज में फंस गया था, जो कि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उठाया नहीं जा सका। सभी लोग बहुत परेशान थे। सारी तरकीबें आजमाई गई, पर सब बेकार। तब व्यापारियों को विक्रमादित्य के कहे शब्द याद आए और उसने लंगर निकालने का कार्य उन्हें सौंपा। व्यापारी की आज्ञा पाते ही विक्रमादित्य समुद्र के जल में कूद पड़े। उनका सहारा मिलते ही लंगर ऊपर उठने लगा। उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ चला। विक्रमादित्य का साथ जहाज से छूट गया। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया। कुछ देर समुद्र के उस वीरान तट को निहारने के बाद विक्रमादित्य के पग खुद ब खुद एक ओर बढ़ चले। बहुत देर तक यूं ही चलते रहने के बाद उनकी नजर एक नगर पर पड़ी, जिसके द्वार पर लगी एक बड़ी सी पट्टिका पर साफ साफ लिखा था, महाराज विक्रमादित्य इस नगर की राजकुमारी का वरण करेंगे। महाराज विक्रमादित्य कुछ समझ नहीं पाए और सब कुछ भाग्य पर छोड़कर वे महल के भीतर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। राजकुमारी साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा थी। किसी अपरिचित को इस प्रकार महल के भीतर आया देख वो कुछ गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? विक्रमादित्य, जो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे, अचानक नींद से जागे और बोले, मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं। तुम्हारे नगर द्वार पर मेरे नाम की पट्टिका लगी हुई है, जिसे पढ़कर अंदर आने में मैंने कोई बुराई नहीं समझी। हो सकता है
तुम्हारे पहरेदार मुझे पहचानते हो, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रोका हो। विक्रमादित्य की बातों ने राजकुमारी के मन में उनके प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न किया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब वो राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया और वे उसकी देखरेख करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटने का मन बनाया। उन्होंने राजकुमारी से विदाई ली और यात्रा के लिए एक अच्छा सा घोड़ा और दिशा निर्देश के लिए कुछ सेवक साथ लेकर वे चल दिए। रास्ते में विश्राम के लिए विक्रमादित्य एक नदी किनारे रुके। वहां उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। राजा के गुण और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उन्हें 2 वस्तुएं भेंट दी। पहली वस्तु एक माला थी, जिसे पहनने से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और पहनने वाला अदृश्य होकर कोई भी कार्य कर सकेगा। दूसरी वस्तु एक ऐसी चमत्कारी छड़ी थी जो रात्रि में शयन काल से पूर्व कोई भी आभूषण मांगने पर तुरंत प्रस्तुत करेगी। राजा ने सम्मानपूर्वक सन्यासी से दोनों वस्तुएं ले ली और उनका आभार प्रकट किया। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी नगरी पहुंचे। राजकुमारी को अति शीघ्र सम्मानपूर्वक अपने साथ लाने का संदेश राजकुमारी के नाम देकर राजा ने सेवकों को वापस भेज दिया। अब राजा कुछ देर विश्राम करना चाहते थे, इसलिए वे एक बहुत ही सुंदर से उपवन में जा पहुंचे, जहां पर एक ब्राह्मण और एक भट्ट ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, हम दोनों आप ही के राज्य के सेवक हैं। हम पर आप कृपा कीजिए और हमारी दरिद्रता को मिटाइए। हम जीवन भर आपका यश गाएंगे। इस समय राजा के पास सन्यासी द्वारा दी गई वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ न था। अतः उन्होंने छड़ी ब्राह्मण को दे दी और माला भट्ट को दे दिया। राजा ने उन दोनों को उनके चमत्कारी गुणों के विषय में भी बता दिया। वे दोनों महाराज की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। अचानक कुछ सोचते सोचते महाराज विक्रमादित्य के अधरों पर मुस्कान बिखरने लगी, जो कि उनकी किसी सफलता को प्रकट कर रही थी। वे सोच रहे थे कि सन्यासी द्वारा दी गई दोनों वस्तुओं में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं, बल्कि भाग्य था, जबकि ब्राह्मण और भट्ट को वे दोनों वस्तुएं उनके पुरुषार्थ के कारण मिली। इस प्रकार उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया था। सिंहासन 32 पुतली 4। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी चौथी पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा और ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक बार महाराजा विक्रमादित्य अपने मंत्रियों, सामंतों आदि के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। तभी एक ब्राह्मण उनके दरबार में आकर उनकी जय जयकार करने लगा। ब्राह्मण का अभिवादन किया गया। उसे आदर सहित आसन प्रदान करके उसके आने का प्रयोजन पूछा गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, कुछ दिवस पूर्व की बात है। देवराज इंद्र के दरबार में सभी देवताओं की सभा हो रही थी। वहां बातों ही बातों में बहस छिड़ गई कि समुद्र देव के अतिरिक्त कोई भी देवता सूर्य देव की तेज किरणों के समक्ष नहीं ठहर सकता। इस बात का समर्थन करते हुए स्वयं सूर्य देव ने कहा, जब हम अस्ताचल की ओर गमन कर रहे होते हैं, तब समुद्र देव एक खंभे के रूप में आकर हमारा अभिवादन करते हैं। इस प्रकार थोड़े समय के लिए हम दोनों का मिलन होता है। बहुत देर से चुप बैठे हुए देवेंद्र मुस्कुराकर बोले, सूर्यदेव, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। पृथ्वी पर उज्जैन के नरेश महाराजा विक्रमादित्य में आपके तेज को सहन करने की क्षमता और साहस दोनों है। राजन, मैं आपके समक्ष इंद्रदेव के विशेष दूत के रूप में आया हूं। वहां के सारे विवाद की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको इंद्रदेव का वो संदेश सुनाता हूं जो मेरे यहां आने का मुख्य प्रयोजन है। उनका संदेश है, क्या आप उनके विश्वास का मान रखते हुए सूर्यदेव से साक्षात्कार करेंगे? कुछ देर तक गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात विक्रमादित्य ने कहा, अपने प्रति इंद्रदेव के विश्वास और आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा।
मैं शीघ्र ही सूर्य देव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जाऊंगा। महाराज के आदेश पर 2 दूतों ने उन्हें रात होने से पहले ही मानसरोवर के हरे भरे क्षेत्र में पहुंचा दिया। सवेरा होते ही महाराज मानसरोवर के किनारे पर जा पहुंचे और उसके बीचों बीच एक टक देखने लगे। जैसे ही उषा की झिलमिल तरंगों ने अपने करतब दिखाने आरंभ किए, वैसे ही जल के बीच से एक दिव्य खंभ निकलता हुआ दिखाई देने लगा। उसे देखते ही राजा जल में छलांग लगाकर तैरते हुए खंभ पर जा पहुंचे और खंभ के साथ साथ वे भी ऊपर उठने लगे। सूर्य देव की तेज किरणों का प्रभाव विक्रमादित्य के शरीर पर स्पष्ट नजर आ रहा था। अपने झुलसते हुए शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को अधिक महत्व दिया और दृढ़ता से डटे रहे। धीरे धीरे उनका शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया, जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों को सहन कर रहा था। दोपहर के समय जब सूर्य देव का रथ आकाश को छू रहे खंभ के निकट से गुजरा, तो सूर्य देव की दृष्टि उन पर पड़ी। मानव भस्म देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा। फिर उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें उस मानव भस्म पर डाली, जिससे राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित हो गए। उन्होंने सूर्य देव का अभिवादन किया। विक्रमादित्य का परिचय पाकर सूर्य देव सारा माजरा समझ गए और मुस्कुराकर बोले, राजन, देवराज इंद्र ने तुम्हारे विषय में जो कुछ भी कहा था उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने दिव्य कुंडल उतारकर आशीर्वाद स्वरूप विक्रमादित्य को दिए और बोले, राजन, ये दिव्य कुंडल तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए किसी भी मनोरथ को तत्काल पूरा करेंगे। सूर्य देव से कुंडल लेकर राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया। उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर सूर्य देव ने सारथी को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। उनका रथ आगे बढ़ते ही खंभ स्वतः ही नीचे आने लगा और सूर्यास्त से पूर्व ही खंभ जल की सतह में समा गया। विक्रमादित्य तैरकर मानसरोवर के किनारे पर आ गए। आशा करते हैं कि आपको ये सिंहासन बत्तीसी की कहानियां पसंद आई होगी। अगर हां तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। मेरा यह वादा है कि संपूर्ण कहानियों को आपके साथ इसी अंदाज में आपके साथ साझा करूं। आप मेरा ऐसे ही सहयोग करें। धन्यवाद।